हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योति एंड वेलकम टू जनवानी क्लासेस। आज की क्लास होने वाली है आपकी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स की मैराथन क्लास, जिसमें कि हम चैप्टर्स कवर करने वाले हैं आपके मॉन्क्स मेथड, लिगेंड्रेज फंक्शंस और बेशल फंक्शंस। तो देखिएगा, सबसे पहले बात तो ये कि वीडियो जो है आपको कल नहीं मिल पाई थी किसी रीजन की वजह से। मुझे भी पता है कि वीडियो मुझे दोबारा से सारी शूट करनी पड़ रही है, इस वजह से आपको वीडियो मिलने में देरी हो गई है। तो दूसरी बात यह है कि अगर आपको वीडियो टाइम पे नहीं मिल रही है, लेकिन मैंने आपको जो डेट दे दी कि 13 अगस्त से पहले या 13 अगस्त तक आपकी सभी मैराथन क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो इतना तो आपको भी भरोसा रखना चाहिए कि क्लास मिलेगी, जरूर मिलेगी। दूसरी बात, मैंने आपसे ये बोला हुआ है कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको अपडेट मिलती रहती है। तो मैंने कल वहां पे दोबारा से भी अपडेट कर दिया था कि वीडियो किसी रीजन की वजह से नहीं अपलोड हो पा रही है, इसलिए कल आपको मिलेगी। पर फिर भी आप सभी, और कल जो सेकंड सेमेस्टर की क्लास थी, जो मैंने मैराथन क्लास डाली थी, उसमें भी मैंने एक कमेंट पिन किया हुआ था, बट आप लोग कमेंट करने पे लगे रहते हो, कमेंट्स देखते भी नहीं हो। जहां पर आपको बोल रखा है वहां पर भी आप अपडेटेड नहीं रहते हो, तो बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, बाकी कोई बात नहीं। इसी के साथ में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माफी चाहती हूँ मैं आप सभी से कि आप सभी को इतना ज्यादा वेट करना पड़ा, बट कल जो है आज के सिलेक्शन में हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, और कल के जो कल लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्टिंग वाले जो 2-3 चैप्टर है उनको कवर कर लेंगे। तो कल आपकी जो फर्स्ट बुक है कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में सेकेंड बुक मैकेनिक्स करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि 13 से पहले ही आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, जिससे कि जितने स्टूडेंट्स ऐसे जिनके एग्जाम जल्दी है उनको भी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर नेम है मॉन्क्स मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कि कोई भी आपको एक इक्वेशन गिवन होगी, उस इक्वेशन का आपको क्या करना होगा, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। दी हमें पता कैसे चलेगा कौन सी इक्वेशंस ऐसी होंगी जिनका हम जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो मॉन्क्स मेथड की हेल्प से करेंगे। तो क्वेश्चन जो होगा वो आपका किस फॉर्म में होगा, जो इक्वेशंस दी गई होंगी, r इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल S इंटू स्मॉल s प्लस कैपिटल T इंटू स्मॉल t इज इक्वल्स टू v। यानी कि उन इक्वेशंस में ये कैपिटल R S T V जो है, इनकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये जो स्मॉल r स्मॉल s और स्मॉल t है ये एज इट इज ही होंगे। यानी कि जो इक्वेशंस मिलेंगी वो आपको 3r माइनस के 4s इज इक्वल्स टू समथिंग, इस टाइप से आपको इक्वेशंस मिलेंगी, जिसमें आपको स्मॉल r स्मॉल s और स्मॉल t गिवन होंगे। तो उनको देख करके आपको समझ जाना है कि किसकी हेल्प से क्वेश्चन सोल्व होंगे, मॉन्क्स मेथड की हेल्प से। एक एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से नहीं आते, एक ही पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जो भी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का वो मैं आपको इस वाली वीडियो में कवर करा रही हूँ। क्लियर है? तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले आपको मेथड पता होना चाहिए कि आपको याद क्या रखना है। इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूले वगैरह आपको याद नहीं रखने, सिर्फ बोर्ड पे जो 3 इक्वेशंस लिखी हुई है ये आपको ध्यान रखनी है। ये ध्यान रह गए तो सभी क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। मेथड अभी बताऊंगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डीपी जो है वो किसकी इक्वल होता है, डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। और अगर हम इसको एक्चुअल वे में देखें तो डेल पी ओवर डेल एक्स ये किसकी वैल्यू होती है, आर की, तो आर इंटू डी एक्स, प्लस ये किसकी वैल्यू होती है, एस की, तो एस इंटू डी वाई। तो डीपी किसके इक्वल आ गया, आर डी एक्स प्लस एस डी वाई के। सेम ऐसे डी क्यू किसके इक्वल होगा, डी क्यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। और यहाँ पे अगर आप देखो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होता है, एस के इक्वल होता है, और इंटू में कितना आ गया, डी एक्स आ गया। डेल क्यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होगा, टी के इक्वल होगा, इंटू में कितना आ गया, डी वाई। तो ये आपको इक्वेशन एज इट इज ध्यान रखनी है। क्लियर है इतनी बात? तो डीपी और डीक्यू की वैल्यू आपको याद रहेंगी। डीपी किसके इक्वल होगा, आरडीएक्स प्लस एस डी वाई के, और डीक्यू किसके इक्वल होगा, एस इंटू डी एक्स प्लस टी इंटू डी वाई के। अब करना क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा सबसे पहले आप लिखोगे वी हैव दिस इक्वेशंस। हमें इन इक्वेशंस का पता है, इनकी हेल्प से आप आर और एस की वैल्यूज निकाल सकते हो, सॉरी आर और टी की वैल्यू निकाल सकते हो। इस वाली इक्वेशन को अगर आप देखो तो सबसे पहले एस डी वाई को माइनस में इधर लेकर के चले जाओगे, और आर की मल्टीप्लाई में जो डी एक्स है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो आपके पास में आर की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरीके से इस वाली की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, टी की वैल्यू निकाल सकते हो। इस टर्म को छोड़ करके ये टर्म प्लस में है, पहले ये डी क्यू के साथ माइनस में जाएगी, तो कितना हो जाएगा, डी क्यू माइनस एस डी एक्स, और फिर टी की मल्टीप्लाई में जो डी वाई है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, टी की वैल्यू मिल जाएगी। आर
वैल्यूज आएंगी उसको आप कहाँ पुट करोगे, जो इक्वेशन आपको गिवन होगी उस इक्वेशन में पुट करोगे। वहां से आपको सॉल्व करके दो इक्वेशंस मिलेंगी जो कि मॉन्क्स की सब्सिडियरी इक्वेशंस होंगी। फिर आप उन दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन को पहले एलिमिनेट मतलब सॉल्व करोगे, दो इक्वेशंस की फॉर्म में रिजोल्व करोगे, आप उनके फैक्टर्स वगैरह करोगे। जो इक्वेशन मिलेगी उसको फर्स्ट इक्वेशन के साथ में, जो मतलब ऊपर इक्वेशंस रहेंगी जिनसे आप सॉल्व करोगे, उस इक्वेशन के साथ में लेकर के सॉल्व करोगे, उसका इंटीग्रेशन करोगे। जो इक्वेशन मिलेगी एक वो आ जाएगी, फिर बाकी की दो इक्वेशंस को लेकर के सॉल्व करोगे, फिर दोनों को एक बार ऐड करोगे, एक बार सब्सट्रैक्ट करोगे, तो पी और क्यू की वैल्यूज मिल जाएंगी, जो कि आपको कहाँ रखनी है, इस वाली इक्वेशन में रखनी है। ये इक्वेशन किस लिए है, इस वाली इक्वेशन में पी और क्यू की जो भी आप वैल्यूज निकालोगे इनकी हेल्प से सॉल्व करके वो इसमें पुट करोगे एंड देन इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा गिवन इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोल्व आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर टी। आर और टी आ रहा है, देख करके आप क्वेश्चन में समझ गए कि किस मेथड से सॉल्व करेंगे हम, मॉन्क्स मेथड से। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि वी हैव, हमें जो इक्वेशंस पता है कौन कौन सी है, डीपी किसकी इक्वल था, आर डी एक्स प्लस एस इंटू डी वाई, एंड डी क्यू किसकी इक्वल था, एस इंटू डी एक्स प्लस टी इंटू डी वाई की इक्वल था। इम्प्लाइज दैट अगर हम यहाँ से आर क्यू टी की वैल्यूज निकालें तो आर की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से देखो डीपी के साथ में पहले एस डी वाई उधर जाएगा माइनस में, और ये जो आर की मल्टीप्लाई में डीएक्स है ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। सेम इस वाली इक्वेशन से अगर आप टी की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, डी क्यू माइनस एस डी एक्स डिवाइडेड बाय अपॉन में कितना आ जाएगा, डी वाई। क्लियर। अब ये जो आर और टी की वैल्यूज आई हैं इनको रखोगे आप किसमें, जो गिवन इक्वेशन होगी, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या लिखोगे आप, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर एंड टी इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू पुट करिए, आर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, डीपी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, टी के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप, डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। सॉल्व कर सकते हैं इसको, सॉल्व कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी इधर, तो कितना मिलेगा, डीपी माइनस एस डी वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डी क्यू माइनस एस डी एक्स इंटू डी एक्स। सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। सबसे पहले एक बात देखिएगा, ये एस वाले टर्म है, ये एस वाले टर्म है, इनको सभी को एक साइड कर लीजिए, तो डीपी इंटू में कितना आ जाएगा, डी वाई, ये वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस के ए स्क्वायर डी क्यू इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये वाली वैल्यू क्या है, एस इंटू डी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस की इधर की साइड आके प्लस हो जाएगी, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये dx का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा, 0। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिएगा जरा, जब आप ए स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ में ए स्क्वायर भी तो आएगा ये वाला, तो यहाँ पे टर्म आएगी ए स्क्वायर एस इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। माइनस का था, इधर की साइड आगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में। अब यहाँ से आप देखो इन टर्म्स को तो एक साथ लो, डीपी इंटू डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू इंटू डी एक्स। यहाँ से अगर आप देखोगे इस टर्म में भी एस है और इस टर्म में भी एस है, दोनों टर्म में एस है, तो एस को क्या ले लोगे आप, बाहर कॉमन ले लोगे, तो एस अंदर आपके पास में टर्म क्या बचेंगी, यहाँ से आ जाएगा डी वाई का स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर एंड डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0। अब आप यहाँ पे देखो एक इक्वेशन ये बन रही है, एक बार ये, तो बीच में क्या आ रहा है, माइनस एस। तो अगर इस फॉर्म में आपके पास में इक्वेशन आ जाए तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, मॉन्क्स की सब्सिडियरी इक्वेशन निकालोगे। क्या क्या करना है, ये स्टेप याद रहेगा, आर टी की वैल्यू निकाल दी, इक्वेशन में पुट कर दी, सोल्व कर लिया, यहाँ तक आ गए। यहाँ के बाद में आप क्या लिखोगे, मॉन्क्स सब्सिडियरी इक्वेशंस आर, कौन कौन सी होंगी मॉन्क्स की सब्सिडियरी इक्वेशन, सबसे पहले इस टर्म को आप 0 के इक्वल पुट कर दोगे, तो डीपी इंटू डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये आ गई इक्वेशन सेकेंड।
एक बार इस वाली वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करोगे, dy का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन थर्ड। अब इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसको आप रिजोल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, तो आप कहोगे दी नीचे वाली। ये हमारा कौन से वाला फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो आप क्या लिखोगे, नाउ रिजॉल्विंग इक्वेशन थर्ड into टू इक्वेशंस। कौन कौन सी इक्वेशंस में रिजॉल्व करोगे आप इसको, एक बार तो आ जाएगा dy माइनस ए dx, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे। एक बार आपको टर्म मिलेगी dy प्लस ए dx, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे। ये आ गई इक्वेशन आपकी फोर्थ एंड फिफ्थ। यहां तक आ गया। अब आपको करना क्या है, एक बार इक्वेशन सेकंड और फोर्थ को लेकर के सोल्व कर लोगे, एक बार इक्वेशन थर्ड और फिफ्थ को लेकर के सोल्व कर लोगे। क्लियर है यहां तक बात। पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड और फोर्थ को लेकर के सोल्व करते हैं। आप क्या लिखोगे, टेकिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। तो यहां से आप देखो dy की वैल्यू निकाल सकते हो आप इक्वेशन फोर्थ से। dy की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये माइनस का ए dx है, दूसरी साइड जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो dy की वैल्यू क्या आ गई, a इंटू dx आ गई। इस dy की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, dp इंटू dy के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप, a dx माइनस a स्क्वायर dq इंटू dx इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे भी a dx है, इसमें भी a dx है, तो कॉमन लेके 0 में पहुंचा दो, तो क्या बनेगी इक्वेशन, dp माइनस यहाँ से तो सिर्फ एक a गया है, तो a इंटू dq इज इक्वल्स टू 0। ये जो आपके पास में इक्वेशन आई है इसको, और ये वाली जो इक्वेशन आई है फोर्थ, इसको राइट कर ले रहे इक्वेशन 6। इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या लिखोगे, ऑन इंटीग्रेट इक्वेशन फोर्थ एंड सिक्स्थ। तो इक्वेशन फोर्थ को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो देखना 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करोगे, y माइनस a कांस्टेंट टर्म है, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करोगे x मिलेगा, एंड एक आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एंड जब आप इक्वेशन 6 को इंटीग्रेट करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन आप p के रिस्पेक्ट में करोगे, क्या मिलेगा, p माइनस a कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन q के रिस्पेक्ट में करोगे q, और एक आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो कि हमने मान लिया क्या, b1। बट आप देखोगे ये भी कांस्टेंट है, ये भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो क्या हम इसको इसका फंक्शन नहीं मान सकते, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते कि p माइनस ए क्यू जो है वो फंक्शन होगा किसका, y माइनस ए एक्स का। क्यों, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल आ रहा है और ये भी एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल आ रहा है, इसलिए हमने मान लिया दिस इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ दिस टर्म। इतना स्टेप देखो, सभी क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर स्टेप फॉलो करने हैं, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ध्यान से समझ लेना। एक के बाद एक स्टेप है, आपको माइंड में ध्यान रखना है। सबसे पहले आरटी की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन में पुट करनी है। यहाँ से 2 इक्वेशन मिलेंगी आपको, मॉन्क्स की सब्सिडियरी इक्वेशन। उन दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन को आप 2 इक्वेशंस में रिजोल्व कर लोगे, देन आप 2 इक्वेशंस को लेकर के सोल्व कर लोगे, यानी कि उनको क्या करोगे आप, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दोगे, जो भी इक्वेशन आएगी उसको, और जिस इक्वेशन से सॉल्व किया है उस इक्वेशन को आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। क्लियर है यहाँ तक बात। एक बार पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो यहाँ से आगे देखिएगा, ये जो आपके पास में इक्वेशन आई है इसको राइट कर लेना, क्या, इक्वेशन नंबर 7। ये कब आई इक्वेशन, जब हमने कौन कौन सी इक्वेशंस को सॉल्व किया। देखो इस वाली इक्वेशन से हमने क्या की, ये दोनों इक्वेशंस निकाली, तो आपको इस वाली इक्वेशन को नहीं लेना। एक बार तुमने कौन सी ले ली, सेकंड और फोर्थ ले ली, एक बार क्या करोगे आप, सेकंड और फिफ्थ वाली इक्वेशन को लेकर के सोल्व करोगे। क्लियर है, पता चल गया। जिस इक्वेशन को आप लेकर के सोल्व करोगे, 2 इक्वेशंस निकालोगे, उसको नहीं लेना, उससे ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई है उसको पहले एक के साथ में सोल्व करोगे, फिर दूसरी के साथ में। तो एक के साथ में सोल्व कर लिया, हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अगर आप इसकी दूसरी वाली इक्वेशन देखो तो इसमें क्या है, प्लस साइन आ रहा है,
यानी कि सॉल्व करने के बाद में आपको जो टर्म्स मिलेंगे उसमें माइनस की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ प्लस साइन आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे जो इक्वेशन 7 आई इसमें f1 क्या है आपका, आर्बिट्रेरी फंक्शन है कोई भी, चाहे तो लिख दीजिएगा कि वेयर f1 इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। ठीक है, नाउ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड फिफ्थ वी गेट, जब हम इक्वेशन सेकंड और फिफ्थ को सॉल्व करेंगे, अभी सेकंड और फोर्थ को किया था, अब सेकंड और फिफ्थ को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन जो आई थी उसमें माइनस के प्लेस पे प्लस कर दो, तो p प्लस ए क्यू इज इक्वल्स टू f1 की जगह f2 मान लोगे आप, एंड y प्लस ए एक्स, ये वैल्यू निकल करके आई। इसको मान लीजिए इक्वेशन 8। बस यहाँ तक ज्यादा दिक्कत थी। अब आपको क्या करना है, जो इक्वेशन 7 और 8 आई हैं इनको एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्सट्रैक्ट कर दो, तो हमें p और q की वैल्यूज मिल जाएंगी। क्लियर है? तो इक्वेशन 7 और 8 को सॉल्व करने पे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 7 and 8 for p and q, तो देखो पहले एक बार दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे p में p ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 2p, a क्यू प्लस का है ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐड करोगे क्या मिलेगा, f1 y माइनस ए एक्स प्लस f2 y प्लस ए एक्स, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिवाइड में, तो इसकी डिवाइड में लिख दिया हमने कितना, 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो तो ये प्लस p माइनस p कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का ए क्यू, ये प्लस का ए क्यू है, माइनस करोगे तो माइनस का ए क्यू हो जाएगा, दोनों ऐड होकर के कितना आएगा, ये माइनस के 2a क्यू इज इक्वल्स टू, वहां से टर्म क्या आएगी, f1 y माइनस ए एक्स, इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे आप किसको, f2 y प्लस ए एक्स को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये माइनस का 2a है, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में लेकर के चले जाओ, क्योंकि हमें सिर्फ q की वैल्यू चाहिए, तो इधर की साइड जाएगा 1/2a, माइनस का है तो माइनस साइन की इस वाली टर्म में मल्टीप्लाई कर दो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाली टर्म तो कैसी हो जाएगी बच्चा, प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस वाली टर्म है ये कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत, ये हमारे पास में q की वैल्यू आ गई, ये p की वैल्यू आ गई, इसको किस इक्वेशन में पुट करोगे, जो इक्वेशन आपको लिखाई थी अभी स्टार्टिंग में, क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q इन द इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करोगे आप, dz इज इक्वल्स टू p dx प्लस q dy में। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इधर की साइड को एक बार। अगर आपने ध्यान अपना यही रखा ना तो क्लास से बाद में आपको सिर्फ एक बार रिवीजन की जरूरत होगी, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्लास में ही आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास में ये वैल्यू आ गई, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, dz इज इक्वल्स टू p की वैल्यू क्या आई है, 1/2 f1 y माइनस ए एक्स प्लस f2 y प्लस ए एक्स, और इनटू में क्या आ जाएगा, dx, फिर प्लस q की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2a f2 y प्लस ए एक्स माइनस f1 y माइनस ए एक्स, और इनटू में कितना आ जाएगा यहाँ से, dy। यहाँ तक क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो dz किसके इक्वल आएगा, देखो ध्यान से, ये f1 y माइनस ए एक्स है, ये माइनस के f1 y माइनस ए एक्स है, माइनस वाला बाद में देख लेंगे, पहले प्लस प्लस वाला देख लो, ये भी f2 y प्लस ए एक्स है, ये भी f2 y प्लस ए एक्स है, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, dx dy चेंज है, तो यानी कि 1/2a f2 y प्लस ए एक्स, ये हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कैसे लिया, देखो 1/2a f2 y प्लस ए एक्स, और इसमें dy की भी मल्टीप्लाई होगी, तो इसके पास क्या बचेगा, dy।
क्लियर है, क्योंकि अगर हम बाहर कॉमन ले रहे हैं तो अंदर dy बचा ना, इतना तो हमने बाहर पोर्शन कॉमन ले लिया। फिर प्लस साइन, यहाँ पे अगर आप देखो 1/2 की मल्टीप्लाई इस फंक्शन में होगी, तो 1/2 तो हमने बाहर ले लिया, लेकिन हमने अपॉन में a भी लिया है, जबकि इसके साथ में a नहीं है, तो हमने इसमें a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। डिवाइड वाला बाहर ले लिया तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ रह गया, अंदर रह गया। और dx की भी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इनटू में कितना आ गया, dx आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये हमारे पास में एक वैल्यू आ गई। सेम ऐसे क्या करोगे आप, f1 के लिए ले लोगे, तो माइनस साइन बाहर कॉमन ले लीजिए कि माइनस के 1/2a हमने कॉमन ले लिया, f1 y माइनस ax। अब देखो अंदर क्या बचेगा, 1/2a माइनस के f1 y माइनस ax कॉमन लिया, तो इसमें dy की मल्टीप्लाई हुई तो dy आ गया। यहां से अगर आप देखो इसमें से 1/2a ले लिया तो इसके पास ये प्लस का था, माइनस साइन बाहर कॉमन लिया तो माइनस आएगा अंदर, a आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसमें आप क्या करोगे, dx की भी मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो आपके पास में आई टर्म, इनको क्या कर दीजिए आप, इंटीग्रेट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन को। ऑन इंटीग्रेट करोगे, 1 का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में करोगे, कितना मिलेगा, z मिलेगा। 1/2a एज इट इज। इस वाले टर्म का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे देखो dy प्लस a dx है, और सेम यही वाली टर्म यहाँ पे, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो इस पूरे फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो इसको एक अनदर फंक्शन की फॉर्म में मान लीजिए, हमने मान लिया phi1, और फंक्शन आ जाएगा y प्लस ax। सेम इसी तरीके से यहाँ पे करोगे, माइनस के 1/2a कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको मान लीजिए कि ये सॉल्व करने पे क्या आ गया, phi2 y माइनस ax आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से अगर आप देखोगे कि ये जो 1/2a है, phi1 है, इसको आप कोई भी एक फंक्शन मान लीजिए f1, तो हमने मान लिया ये f1 हो गया, और y प्लस ax माइनस ये हमने मान लिया f2 हो गया, y माइनस ax। तो ये जो आपके पास में सॉल्यूशन निकला, ये क्या होगा, इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी के साथ में क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेन पर्पस क्या रहता है हमारा, पी और क्यू की वैल्यूज निकालना। कैसे कैसे निकालनी है बार बार रिकॉल करा रही हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, r और t की वैल्यूज निकाल लोगे। जो इक्वेशन आपको गिवन होगी, जो क्वेश्चन गिवन होगा, उस क्वेश्चन में आप r और t की वैल्यूज पुट करोगे, देन वहां से मोल्स की सब्सिडियरी इक्वेशन निकालोगे। उनमें से एक इक्वेशन को दो पार्ट में या दो इक्वेशंस में रिजोल्व करोगे। फिर एक बार 2 का पेयर लेकर के सोल्व कर लोगे, एक बार 2 का पेयर लेकर के सोल्व कर लोगे, एंड देन आपके पास में जो वैल्यूज आएंगी उनको एक बार सब्सट्रैक्ट कर लोगे, एक बार ऐड कर लोगे, तो पी और क्यू की वैल्यूज आ जाएंगी, जिनको dz इज इक्वल्स टू पी dx प्लस क्यू dy वाली इक्वेशन में पुट करके आप सोल्व कर लोगे। क्लियर है। देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। इसके बाद में देखो बच्चा एक बात और, जो आपके एग्जाम्स रह रहे हैं वो मेनली सीसीएस यूनिवर्सिटी के रह रहे हैं, और बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज हैं आई थिंक उनके सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर होने, सब्जेक्टिव नहीं होने। ऑब्जेक्टिव वालों को क्वेश्चंस मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड कराई हुई है, आप वहां से देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन कीजिए। ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते सॉल्यूशन करने वाले आपके लिए, तो ज्यादा जो लेंथी क्वेश्चंस है उनको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगी यहाँ पे क्लास में। इसके बाद में बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क से करने के लिए दे दूंगी, एक अभी यहाँ पर कराऊंगी, एंड बाकी आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा इससे नहीं आता एग्जाम में। तो देखिएगा एक और क्वेश्चन आपको करा रही हूँ मैं, सोल्व r माइनस टी कोस स्क्वायर एक्स प्लस पी टेन एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो आर टी आ रही है इसमें, तो आप देख करके समझ गए होंगे किससे सोल्व करेंगे, हम मॉन्क्स मेथड की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन आपको गिवन है उसको लेट कर लोगे आप क्या, इक्वेशन फर्स्ट, या फिर आप 2-3 लाइन बढ़ाने के लिए लिख भी सकते हो। गिवन दैट दिया हुआ है आपको ये वाली इक्वेशन, और देन इसको लेट कर लोगे आप क्या, इक्वेशन फर्स्ट।
नाउ वी हैव दो इक्वेशंस आपको बताई थी, कौन कौन सी, एक तो थी dp किसके इक्वल निकल करके आया था हमारा r dx प्लस s इंटू dy के इक्वल, एंड dq हमारा किसके इक्वल निकला था, s इंटू dx प्लस t इंटू dy के इक्वल। ये वैल्यूज निकली थी। इसकी हेल्प से हमने r की वैल्यू निकाल दी थी, जो कि क्या आई थी, dp माइनस के s dy अपॉन dx, और इसकी हेल्प से हमने t की वैल्यू निकाली थी, तो ये इधर जाएगा तो dq माइनस के s dx, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, dy आ जाएगा। क्लियर है। ये r और t की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करोगे तो लिख दोगे, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ r and t इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए, r के प्लेस पे क्या आ जाएगा, dp माइनस s dy अपॉन dx, माइनस t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट कीजिए, dq माइनस s dx अपॉन dy, इंटू में आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस p tan x इज इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कर लीजिए। इधर dy की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा dp इंटू dy माइनस s dy का स्क्वायर, इसमें dx की मल्टीप्लाई होगी तो dq इंटू dx cos स्क्वायर x, माइनस माइनस हो जाएगा जी प्लस, dx की मल्टीप्लाई करोगे तो s cos स्क्वायर x एंड dx का स्क्वायर हो जाएगा, dx और dy की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो p tan x dx इंटू dy, एंड कंप्लीट में से कॉमन आ जाएगा dx इंटू dy, जो कि इधर 0 में चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इस वाली टर्म में हमारे पास में क्या है, dy है, इसमें dx, इसमें dx, इसमें dx है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कीजिए, एस वाली टर्म्स एक साथ लिख लीजिए। तो इस वाली टर्म में s है, इसमें s है हमारे पास में, इसमें s है, तो इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, बाकी को एक साथ कर लीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, dp इंटू dy माइनस dq इंटू dx cos स्क्वायर x एंड प्लस p इंटू tan x dx इंटू dy। एक तो ये बन गया। यहाँ से अगर आप देखोगे ये भी माइनस का है और ये आपका प्लस का है, तो माइनस का s कॉमन ले लीजिए। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, dy का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x इंटू dx स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू में चल रहा है 0। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने क्या कहा था, r और t की वैल्यू रखने के बाद में आपको मोस्ट सब्सिडियरी इक्वेशंस चाहिए दो, तो उनके लिए एक टर्म तो आप सेपरेट कर लोगे और एक वो वाली होगी जिसमें से आप s को बाहर कॉमन ले लोगे। वही हमने किया, ठीक है। ये इसमें s था, इसमें s था, तो इन दोनों में से s कॉमन ले लिया, बाकी सभी एक साथ लिख दी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, नाउ द मोंक्स सब्सिडियरी इक्वेशंस आर, कौन कौन सी होंगी, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करोगे, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करोगे, क्या मिलेगा, dp dy माइनस dq dx cos स्क्वायर x प्लस p इंटू tan x dx इंटू dy इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन सेकेंड, और वहां से आपको क्या मिलेगा, dy का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन थर्ड। इसमें से ये जो दोनों इक्वेशंस आई, कौन सी इक्वेशन ऐसी जिसको हम 2 इक्वेशंस में सॉल्व कर सकते हैं, नीचे वाली, तो इसको सॉल्व करेंगे। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहां से आगे देखिए, अब ऊपर आप क्या लिखोगे, नाउ रिजॉल्विंग इक्वेशन थर्ड इनटू 2 इक्वेशंस
तो रिजोल्व कर दीजिए। देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी, दो इक्वेशंस मिलेंगी आपको। तो एक बार तो टर्म क्या आ जाएगी, dy माइनस cos x इंटू डी एक्स और इज इक्वल्स टू में 0। एंड एक बार आपको मिलेगा dy प्लस cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन 4th एंड ये आ गई इक्वेशन 5th। क्या कहा था मैंने आपको, जिस इक्वेशन को लेकर के सोल्व कर रहे हो उसको तो छोड़ देना है, उससे ऊपर जो इक्वेशन थी इक्वेशन 2nd उसको और एक बार इसको, इन दोनों को लेकर के सोल्व कर दो। फिर सिमिलरली इसको और इसको, फिर इन दोनों को लेकर के सोल्व करके दिखा दो। तो क्या लिखोगे आप, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 2nd एंड 4th। सोल्व कैसे करते हैं, 4th इक्वेशन जो है यहाँ से देखिए dy की वैल्यू क्या मिल रही है, cos x इंटू डी एक्स। तो इस वैल्यू को आप किसमें पुट कर दो, इक्वेशन 2nd में पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा, dp dy के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, cos x इंटू डी एक्स, देन माइनस की dq इंटू डी एक्स cos स्क्वायर x प्लस p इंटू टेन एक्स डी एक्स, और dy के प्लेस पे क्या आ जाएगा, cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, cos x dx, cos x dx, cos x ds, कॉमन लेकर के 0 में पहुंचा दो। तो क्या टर्म मिलेगी आपको, dp माइनस यहाँ से आ जाएगा cos x इंटू डी क्यू प्लस यहाँ से आपको क्या मिलेगा, p tan x होगा यहाँ पे, tan x dx। ठीक है, एक बार देख लीजिए, हाँ p tan x और dx cos x, ये तो हमने 0 में पहुंचा दिया, तो इंटू में dx इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई इसमें एक काम कर लीजिए, cos x से डिवाइड कर दीजिए ताकि ये जो माइनस का dq है ये हमें क्या मिल जाए, सिंगल फॉर्म में मिल जाए। तो इसमें अगर आप cos x से डिवाइड करोगे 1/cos x क्या होता है, sec x, तो sec x इंटू dp माइनस ये हो जाएगा dq प्लस ये क्या हो जाएगा p 1/cos x क्या बनेगा, sec x इंटू tan x और इंटू में क्या है dx इज इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन आई इसको लेट कर लीजिए आप इक्वेशन नंबर 6। इससे ज्यादा तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, अगर आपको याद हो कि जो इक्वेशन 4th ली है वो और ये जो इक्वेशन 6th आई, इनको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। बस इसके बाद में हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 4th एंड 6th। तो 4th जो इक्वेशन है उसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो y, देखो ये वाली जो इक्वेशंस होंगी इनका आप इंटीग्रेशन करोगे x और y के रिस्पेक्ट में, और ये जो इक्वेशंस निकल करके आएंगी इनका इंटीग्रेशन करोगे आप p और q के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें p और q की फॉर्म में चाहिए टर्म, x और y वाली हमें खत्म कर देनी है इक्वेशन से। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो हमें वैल्यूज पुट करनी है वो p और q की करनी है। तो यहाँ पे आप देखो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे पहले y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 इंटू डी वाई, 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करोगे y माइनस cos x का करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, sin x, और इंटू में क्या आएगा, इंटू में कुछ नहीं आएगा, sin x। एक बात बताइए, जब हम sin x cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस sin x, लेकिन जब हम cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, sin x मिलता है, वो भी कैसा, प्लस का। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ गया, sin x, और इज इक्वल्स टू में आएगा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो कि अपने पास से मान लीजिए a1 है। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन है इसका इंटीग्रेशन करिए, इसका किसके रिस्पेक्ट में करना है, p के रिस्पेक्ट में। तो जब आप p के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये जो sec x है ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, 1 का इंटीग्रेशन p के रिस्पेक्ट में करोगे क्या मिलेगा, p, आगे लिख दूं तो p इंटू sec x, यहाँ पे माइनस साइन p sec x, यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन q के रिस्पेक्ट में करोगे क्या मिलेगा, q। अब देखो ये p sec x tan x dx लिखा हुआ है और x के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या नहीं करना, इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो कि हमने मान लिया b1 है। अब ये भी a1 है, ये भी b1 है, यानी ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि p sec x माइनस q फंक्शन है किसका, y माइनस साइन x का।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन 7, वेयर f1 इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन, वेयर f1 इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन। ठीक है, अब यहां से आगे देखिएगा, ये जो इक्वेशन आई ये हमारे पास में कब आई, जब हमने इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन फोर्थ को लेकर के सोल्व किया। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन सेकंड और फिफ्थ को लेकर के सोल्व करोगे। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड फिफ्थ वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो जो हमारे पास में फोर्थ इक्वेशन थी उसमें बीच में माइनस साइन था, फिफ्थ वाली इक्वेशन में बीच में प्लस साइन है, तो ये वाली जो इक्वेशन आई इसमें माइनस की जगह आप सिर्फ प्लस कर दीजिए, हमारे पास में सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। चाहे तो आप इसी वे में सोल्व करके देख लीजिए तो भी वो ही आएगी। ठीक है, सोल्व करके देख लो या डायरेक्टली दिखा दो, एज इट इज लिख देना सिमिलरली। ठीक है, तो यहां से आपके पास में इक्वेशन आएगी जी p sec x प्लस क्यू इज इक्वल्स टू f1 की जगह f2 आ जाएगा, y प्लस साइन x, ये इक्वेशन आएगी। इसको ऐड कर लीजिए इक्वेशन 8। अब ये जो 7th और 8th इक्वेशन आई इनको एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्सट्रैक्ट कर दो तो p और q मिल जाएंगे। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 7th एंड 8th फॉर p एंड q, तो देखो एक बार जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएंगे 2p sec x इज इक्वल्स टू, यहां से आपको मिलेगा f1 y माइनस साइन x प्लस f2 y प्लस साइन x, ये मिल जाएगी टर्म। sec x इधर यहाँ पे देखो sec x क्या होता है 1 अपॉन cos x, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये cos x जो है इधर डिवाइड में, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये वाला जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड चला जाएगा डिवाइड में। तो p किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास में, cos x 1 अपॉन 2 f1 y माइनस साइन x प्लस f2 y प्लस साइन x, p की वैल्यू आ गई। ऑल्सो जब आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो p sec x से p sec x कैंसिल आउट, माइनस क्यू ऐड होकर के कितना हो जाएगा माइनस के 2q इज इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा f1 y माइनस साइन x माइनस f2 y प्लस साइन x। यहाँ से जो माइनस 2 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा जो डिवाइड में, और माइनस की मल्टीप्लाई कर देना तो जो माइनस वाली टर्म है ये तो क्या हो जाएगी प्लस की, तो y प्लस साइन x एंड ये वाली टर्म हो जाएगी माइनस की f1 y माइनस साइन x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो p और q की वैल्यूज आई इनको आपको पता है किसमें रखना है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q इन इक्वेशन dz इज इक्वल्स टू p dx प्लस q dy। इस वाली इक्वेशन में हमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है एंड देन सॉल्व करना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार भी कमेंट करके ये और बता दो कि आपको समझ में आ रहा है इस स्पीड से या नहीं, कहीं स्पीड ज्यादा ना हो रही हो मेरी, कभी फिर आपको दी की स्पीड में समझाया मैं तो समझ में ही नहीं आया, तो फिर आगे के लेक्चर्स में ध्यान रखेंगे और ज्यादा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई इसमें पुट कर दीजिए, तो dz इज इक्वल्स टू p के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे 1 अपॉन 2 cos x f1 y माइनस साइन x प्लस f2 y प्लस साइन x। ठीक है, उसके बाद में इनटू में क्या जाएगा, इसमें dx भी आएगा ये वाला, प्लस q के प्लेस पे q की वैल्यू पुट कीजिए f2 y प्लस साइन x माइनस f1 y माइनस साइन x, और इनटू में क्या आएगा यहाँ पे dy आ जाएगा, ये वाला dy। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे आप,
dz इज इक्वल्स टू, पहले F2 वाली टर्म्स एक साथ लिख लीजिए, तो 1/2 F2 cos x भी आ रहा है इसमें, तो cos x, एक ये वाली टर्म आ जाएगी F2 y प्लस साइन एक्स। अब यहां से देखो इसके पास में क्या बचता है, और 1/2 आ गया, F2 y प्लस साइन एक्स आ गया, cos x इसके पास नहीं था, हमने क्या लिया है, cos x कॉमन लिया है बाहर, तो यानी कि 1/cos x, अंदर कितना आ जाएगा, sec x इंटू dy आ जाएगा, और इसके पास से देखो 1/2 cos x फंक्शन ऑफ 2y प्लस साइन एक्स आ गया, तो कितना बचेगा, dx बचेगा। यहां तक ठीक है। इसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं F1 वाली टर्म में से देखिए, तो माइनस के 1/2 cos x F1 y माइनस साइन एक्स, अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसके पास तो क्या बचेगा, dy, एंड इसके पास अगर आप देखो तो क्या आ जाएगा, माइनस के, अच्छा एक सेकेंड, dy नहीं आएगा, cos x भी तो लिया है हमने, तो sec x इंटू dy, एंड माइनस इसके पास क्या आ जाएगा, dx बचेगा। यहां तक ठीक है। अब ये जो हमारे पास में वैल्यूज आई है, इस इक्वेशन का आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, ऑन इंटीग्रेशन करोगे, 1 का z के रिस्पेक्ट में करोगे z। यहाँ पे अगर आप देखो 1/2 cos x, ये हमारे पास में एक टर्म बन रही है, तो ये वाला जो फंक्शन है इसको एक फंक्शन राइट कर लीजिए, हमने मान लिया ये क्या है, phi1 है, phi1 phi2 कुछ भी राइट कर सकते हो आप, और टर्म क्या आ गई, y प्लस साइन एक्स। सेम ऐसे इसके लिए देखोगे तो माइनस के 1/2 cos x, ये आ जाएगा phi2 y माइनस साइन एक्स। ठीक है, एक बार देख लेते हैं यहीं तक शो हो रहा है आंसर, क्या दिखा रहा है। चलिए, तो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू, इसको एक और फंक्शन राइट कर लो, y प्लस साइन एक्स, एंड इसको एक और फंक्शन राइट कर लीजिए, F2 y माइनस साइन एक्स। ये क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको गिवन थी उसका। एक बात को और ध्यान रखना, कभी आप एक्सरसाइज से या फिर आंसर शीट से जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स मैच करने लगो। आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं इन क्वेश्चंस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो हम ये कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं, ये हमारी मर्जी हम की कौन सा कॉन्स्टेंट किसके साथ में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन आंसर्स पे मत जाना, जब आप एग्जाम में करोगे सेम वहां पर भी, जब भी आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन करते हो जिसमें कि आपको कांस्टेंट ऐड करना होता है, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो उन क्वेश्चंस में आंसर डिफरेंट आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम इधर की साइड इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, कुछ इधर की साइड कर रहे हैं। अब हमें क्या पता बुक वालों के दिमाग में क्या चल रहा है, वो इधर की साइड ऐड कर रहे हैं, इधर की साइड ऐड कर रहे हैं, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए आपको आंसर शीट में नहीं जाना, हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उधर की साइड का आपको क्लियर दिखाई दे गया होगा, नोट करिए। देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व दिस इक्वेशन, और आंसर आएगा ये वाला। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल है। बुक अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट के पास में नहीं है तो टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैंने इस वाली बुक की पीडीएफ डाली हुई है, जिसमें कि आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो भी मिल जाएगा। बट पहले एक बार अपने आप सॉल्व करके देखना, जैसे मैंने क्वेश्चन बताए सेम उसी की तरह। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है 17 में, और उससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक बात और बचा, बात क्या है कि इस बार आपको भी पता है कि सिलेबस कहीं भी कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जामिनर को भी पता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ना ही कॉलेजेस में ना ही कोचिंग्स में। तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि इस बार जो आपका एग्जाम आए वो ज्यादा टफ ना आए, थोड़ा इजीएस्ट वे में वो दें। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, वैसे तो उनके दिमाग का कुछ भी नहीं पता चलता, पता चले घर पे लड़ाई कर करके आए हैं और क्वेश्चन पेपर बना दिया टफ, सारा गुस्सा बच्चों पे निकाल दिया। बट ऐसी पॉसिबिलिटी इस बार बहुत कम है। क्वेश्चन पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का ही रहेगा जहां तक पॉसिबिलिटी है, बाकी तो जो भी होगा भगवान भरोसे है।
बट हमें अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस वाले चैप्टर की जो सेकंड एक्सरसाइज है उससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज से ये वाले क्वेश्चन कीजिए। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आपका इसी टाइप का क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल्स वगैरह भी है, क्वेश्चन भी। अगर आपको इससे ज्यादा तैयारी करनी है तो प्लेलिस्ट प्रॉपर वे में बनी हुई है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी वीडियो को बीच में ही पॉज करके अभी सॉल्व करके देखिए होता है या नहीं होता है। अगर प्रॉब्लम आती है तो एक बार मैंने बता दिया आपको, वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा बुक में से। ये आपका एग्जाम्पल है तो देख लेना। अगर आपके पास में बुक है तो उससे भी देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जो कि है लिगेंड्रेज फंक्शंस। तो सबसे पहले डेफिनेशन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि डिफाइन या फिर व्हाट इज लिगेंड्रेज इक्वेशन। तो लिगेंड्रेज इक्वेशन किस फॉर्म की होती है ये सभी को याद रखना है। जिनके ऑब्जेक्टिव पेपर होने हैं उनको भी आपको कह देगा लिगेंड्रेज इक्वेशंस आर या इज। आपसे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से कोई भी एक आपको क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा। तो आपको याद होनी चाहिए कि लिगेंड्रेज इक्वेशन किस फॉर्म की होती है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy अपॉन dx प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपको याद रखनी है। इस फॉर्म की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लिगेंड्रेज डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले सब्जेक्टिव वाले सभी को याद रखना है। इसके बाद में 2 फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। 3 हैं ये फिलहाल के लिए, बाकी के आगे करेंगे। तो फर्स्ट है लाप्लास फर्स्ट इंटीग्रल फॉर pn(x). pn(x) का जो फर्स्ट इंटीग्रल होता है लाप्लास का, वो क्या होता है, इस फॉर्म का होता है। सेकंड इंटीग्रल की अगर बात करें तो वो आपका क्या होगा, इस फॉर्म का होगा। ये याद रखना है। थर्ड आपको ये याद रखना है कि सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी h टू द पावर n pn(x) ये किसके इक्वल होगा, इस टर्म के। इसका यूज हम मोस्टली क्वेश्चंस को शो करने में करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या है कि शो दैट pn1 इज इक्वल्स टू 1। ये आपसे मोस्टली क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। सीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि ये आपको प्रूव करके दिखाना है। इस टाइप से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रूफ करने के लिए आपको दे दिए जाएंगे कि इनको शो कीजिए, इनको शो कीजिए, इनको शो कीजिए। जब आप बुक खोल के देखोगे तो कई प्रकार के आपको क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। तो कैसे शो करोगे, सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसी की हेल्प से हम शो करेंगे। कैसे, We know that या we have, कुछ भी लिख सकते हो आप। हमें क्या पता है कि सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी h टू दी पावर n pn(x) किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2x h प्लस h स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 के इक्वल होता है। इसमें क्या करो आप, x के प्लेस पे 1 पुट कर दो। ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1। तो x के प्लेस पे जब आप 1 पुट करोगे आपको क्या मिलेगा, सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी h टू दी पावर n pn1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 पुट करोगे तो 2h प्लस h स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 मिलेगी। इसको सॉल्व करोगे, सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी h टू दी पावर n pn1 इज इक्वल्स टू, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, 1 माइनस h के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा। 1 माइनस h का होल स्क्वायर क्यों बन रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab एंड कंप्लीट की पावर कितनी चल रही है, -1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी h टू दी पावर n pn1 और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस h की पावर -1। क्या हम इसकी सीरीज ओपन नहीं कर सकते? अगर आप इसकी सीरीज ओपन करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस h क्यूब, टर्म्स चलती रहेंगी कहाँ तक, h टू दी पावर n तक। क्लियर है? इसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी h टू दी पावर n, यानी कि h टू दी पावर n। तो n की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। देखो अगर आप h की पावर 0 रखते हो तो उसकी वैल्यू 1 रखोगे तो ये 2 रखोगे, 3 रखोगे, इस टाइप से इन्फिनिटी तक जाएंगी ये टर्म्स। और इधर हमारा क्या चल रहा है, सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी h टू दी पावर n pn1। तो इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट,
कहीं ना कहीं इसकी मल्टीप्लाई में 1 एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो Pn 1 किसके इक्वल आ गया, 1 के, और यही क्या करना था हमको, प्रूफ करके दिखाना था। क्लियर है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कर लेने हैं। बाकी एक बात और मैं बीच में क्लियर करूँ, जो मैराथन क्लास का मतलब जो होता है वो क्या होता है आप सभी को पता है। इसमें ऐसा नहीं कि मैं आपको कंप्लीट कोर्स करा दूंगी। कंप्लीट कोर्स अगर आपको करना है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेकआउट कीजिए। दोनों बुक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट सिलेबस मैंने करा दिया है, उतना कर लीजिए, सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। बट उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है वो हम इन क्लास में कवर करेंगे। और जितने भी ऑब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उनको भी कहीं ना कहीं इन वीडियो से हेल्प जरूर मिलेगी, क्योंकि इनमें भी सभी फॉर्मुलों को, क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। तो फॉर्मुले ही आपसे ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इसलिए सभी को हेल्प मिलने वाली है, इसको अच्छे से कवर कर लेना। एंड इसकी गारंटी मेरी है कि इन क्लास को कवर करने के बाद में बैक नहीं आएगी बिल्कुल भी। क्वेश्चन आपके पासिंग मार्क्स से जो अबव मार्क्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे इनको करके, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, शो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। क्वेश्चन आपका एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। सॉल्व कैसे करोगे मैंने आपको बताया कि जहां आपको इस टाइप में आपको क्वेश्चन मिल जाए कि सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी इनटू दिस टर्म, और आपसे प्रूफ करा रहा हो तो आपको क्या कंडीशन लेकर के चलनी है जो आपको नोट में लास्ट में लिखाई थी वो वाली। तो आप क्या लिखोगे, वी हैव, हमें क्या पता है कि 1 माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर की पावर -1/2 किसकी इक्वल होता है, सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी h टू दी पावर n Pn x की इक्वल होता है। दी पहले तो आपने इसको इधर दिखाया था, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग लेकर के चल रहे हैं। इज इक्वल्स टू के इधर लिख दो या इधर, बात एक ही है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको z दिया हुआ है, जबकि हमारे पास फॉर्मूले में क्या होता है h। तो फॉर्मूले को आप z की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, यानी कि जहां पर h है वहां पर क्या कर दो, आप z कर दो, ठीक है। इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फॉर्मूले में। अब ये जो आई इक्वेशन, इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखो जो क्वेश्चन आपको गिवन है ना वो ही हमें बता देता है कि हमें सॉल्यूशन क्या करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, ये दोनों टर्म हमें सेम दिखाई दे रही है, लेकिन पावर कितनी है, 3/2। तो पावर 3/2 कैसे हो सकती है, अगर हम इस इक्वेशन का क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें। तो क्या लिखोगे आप, ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो सबसे पहले तो पावर -1/2 आगे आएगी, फिर आपके पास में ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, और पावर में से क्या हो जाएगा, -1। तो -1/2 एंड -1 कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। अंदर वाले फंक्शन का कर दीजिए, 1 का करोगे डिफरेंशिएशन 0, z का z के रेस्पेक्ट में करोगे 1 तो कितना आएगा, -2x। z स्क्वायर का करोगे कितना मिलेगा, 2z। इनमें से -2 हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, बाद में कर लेंगे। चलो पहले यहाँ पे देखिए n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी z टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे तो n आगे, पावर में से माइनस कर दोगे 1 Pn x। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अगर आप इसमें देखो -2 और +2, तो इसमें से अगर हम -2 बाहर कॉमन ले लें, -2 बाहर कॉमन ले लें तो ये तो हो जाएगा क्या, अगर हम -2 इसमें से बाहर कॉमन ले लेंगे, ये तो प्लस का x और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का z हो जाएगा। क्योंकि क्या था, -2x प्लस के 2z। जब हमने -2 बाहर कॉमन ले लिया तो इसके पास तो x बचा, और प्लस माइनस आ गया, 2 बाहर ले रखा है तो z आ गया। क्लियर है। अब इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। सो इम्प्लाइज दैट 1 - 2xz प्लस z स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू x माइनस z किसकी इक्वल आ गया, सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी n z टू दी पावर n-1 Pn x। अब देखो हमें बनाना क्या है, इधर की साइड 2n + 1 बनाना है, तो पहले इधर 2n बना लो। 2n बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
उसके बाद में z टू दी पावर n चाहिए, जबकि इधर क्या है z टू दी पावर n-1। तो z की पावर n बनाने के लिए इधर भी z से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इधर भी z से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इधर z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो z की पावर n आ जाएगा और इधर भी क्या कर देंगे हम z से मल्टीप्लाई। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब इनको सॉल्व करिए। देखो यहाँ पे तो आपके पास में जो वैल्यू है ये आपके पास में पावर माइनस की 3/2 है, अपॉन में लेकर के आ जाइए तो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ से टर्म आ गई 2x माइनस जेड इंटू जेड और अपॉन में आ गया 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी 2n z टू दी पावर n tn x। इसको लेट कर लीजिए क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इधर की साइड 2n प्लस 1 आना चाहिए यहाँ पे। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो इक्वेशन सेकंड है इन दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो इसमें पावर कितनी है माइनस के 1/2, अपॉन में आके क्या हो जाएगी प्लस के 1/2। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये आपका कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा कि 1/1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर प्लस के 1/2। इसमें ऐड करोगे आप किसको 2x माइनस जेड अपॉन जेड 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 और इधर की साइड अगर आप देखोगे तो सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी 2n और यहाँ से क्या आएगा प्लस के 1। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू दोनों में कॉमन आ रही है तो इसको हम कॉमन लिख देंगे बाहर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके। वैसे भी मैं बिल्कुल साइड में ही होकर लिखती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। यहाँ से आगे देखो पावर 1/2 है, पावर 3/2 है। सॉल्व करोगे तो 1 जो पावर है उसको ऊपर लिख देंगे आप। तो 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर एलसीएम लेके सॉल्व करना आप सभी पे आता है, प्लस ये कंप्लीट टर्म एज इट इज रहेगी 2x माइनस जेड इंटू जेड और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 एंड इज इक्वल्स टू में टर्म चल रही है ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x की z में मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो ये हो जाएगा 2xz और ये क्या हो जाएगा माइनस के 2z स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 2xz से 2xz कैंसिल आउट हो जाएगा। ये z स्क्वायर है, ये माइनस के 2z स्क्वायर है। सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा माइनस के z स्क्वायर, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में आ गया 1 माइनस के 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी 2n प्लस 1 pnx z टू दी पावर n। और यही क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना था, शो करके दिखाना था। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार नोट करिए इसको। देखिएगा इसके बाद में है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ लिगेंड्रेज पॉलिनोमियल्स। तो इनमें दो प्रॉपर्टी हैं ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लिगेंड्रेज पॉलिनोमियल्स की, जिनमें से कि जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप देख भी सकते हो मेरठ में 9, 10, 11, 17, 21 कितने टाइम्स पूछा गया है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी आपका आ सकता है। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज में भी काफी बार पूछा गया है। इनमें से जो सेकेंड वाला है इसका सिर्फ स्टेटमेंट याद रख लेना क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होगा, प्रूफ इसका नहीं आता है। ठीक है, वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो इसलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बुक से ही समझा रही हूँ। वैसे भी बहुत ज्यादा समझदार स्टूडेंट्स हो आप, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सोचने वाली। तो इसमें देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, आपको ध्यान क्या रखना है कि जब लिमिट दी हुई हो -1 to +1 pmx और pnx दो आपको अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं। ध्यान रखना इसमें ये m है ये n है, यानी कि दोनों फंक्शंस कैसे हैं अलग अलग। तो जब दो अलग अलग फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाता है और लिमिट -1 to +1 दी हुई हो तब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। यदि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि m डज नॉट इक्वल्स टू n, यानी कि यदि m और n आपस में इक्वल ना हो, दोनों कैसे हो ये डिफरेंट हो, यानी कि यहाँ पे मान लिया p2x और यहाँ पे मान लिया p3 या फिर p4x है, तो उस कंडीशन में दोनों कैसे हो जाएंगे अलग। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है 0। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्टली क्वेश्चन में इसका यूज होगा ज्यादातर में।
सेकंड है कि लिमिट -1 to +1 अगर pnx का स्क्वायर है तो उस कंडीशन में ये जो इंटीग्रेशन है ये किसके इक्वल आएगा 2/2n+1 के। ये आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी फिलहाल आपको ये दोनों याद रखने हैं और इस वाले का एक बार प्रूफ देख लीजिए। अगर हम प्रूफ की बात करें तो दिया हुआ क्या है कि लिगेंड्रेज इक्वेशन में बी रिटन एज, आपको जो मैंने लिगेंड्रेज इक्वेशन बताई थी स्टार्टिंग में ही वो किस फॉर्म की थी 1 - x² d²y/dx² प्लस उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आई थी आई थिंक से 2 कुछ करके थी 2x × dy/dx करके, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ से देखिएगा 1 - x² d²y/dx - 2x dy/dx और प्लस n × n+1 y = 0। तो इन्होंने इसमें क्या किया है, देखो ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें कब मिली, जब हमने एक बार 1 - x² को एज इट इज रखा और एक बार dy/dx का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर प्लस साइन हमने क्या किया dy/dx को एज इट इज रखा, इस फंक्शन का करा तो 1 का तो 0 हो जाएगा और x² का कितना हो जाएगा -k2x। तो उन्होंने उस इक्वेशन को मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये टर्म एज इट इज इक्वल्स टू 0। हमने मान लिया कि pn क्या है, कोई भी सॉल्यूशन है लिगेंड्रेज इक्वेशन का, तो pn और pm दो टर्म हमने मान ली। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो क्या होती है y की वैल्यूज होती हैं। जैसे कि ये जो इक्वेशन है इसमें एक बार y के प्लेस पे pm पुट कर दो, एक बार pn, तो pn पुट करोगे तो pn दिस, यहाँ पे भी pn पुट करोगे, एक बार y के प्लेस पे pm पुट कर दो, तो ये आपके पास में दो इक्वेशंस आ जाएंगी। अब ये जो दोनों इक्वेशंस आई, देखो इसमें pn है तो इस कंप्लीट इक्वेशन में pm से मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे pm है तो इस कंप्लीट इक्वेशन में pn से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय pm एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय pn, क्योंकि इसमें pm है तो pn से, एंड देन सब्सट्रैक्टिंग, और तब दोनों इक्वेशंस को क्या कर दोगे, घटा दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे। तो आपको क्या मिलेगा, देखो इस वाले टर्म में आप क्या करोगे pm से मल्टीप्लाई करोगे तो pm इंटू दिस टर्म, उसके बाद में माइनस करोगे इस वाली इक्वेशन को तो माइनस, इसमें pn से मल्टीप्लाई करोगे तो pn इंटू दिस टर्म, उसके बाद में इसमें pm से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें pn से, तो देखो इसमें pn pm pm pn ये दोनों क्या हो जाएंगे टर्म कॉमन, तो जो कॉमन है उसको बाहर लिख दिया। इसके पास क्या बचा n × n+1 और घटाओगे इस वाले इक्वेशन को तो माइनस के m × m+1, ये जो बाहर कॉमन लिया ये कॉमन इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या किया, सबसे पहले लिगेंड्रेज इक्वेशन लिखी, उसमें एक बार पहले pnx और pmx को उनका सॉल्यूशन मान लिया, उसके बाद में फर्स्ट इक्वेशन में pm से, सेकंड में pn से, यानी कि जिसमें pn है उसमें pm से, जिसमें pm है उसमें pn से। pm प्रधानमंत्री वाला मत समझ लेना, ये pm m सफिक्स में है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से क्या करोगे, फिर दोनों में मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, ये इक्वेशन आएगी। इसके बाद में इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर दोगे और लिमिट लोगे क्या -1 to 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाली है, इसके लिए इंटीग्रेशन करोगे लिमिट -1 to 1, सेम ऐसे इसका इंटीग्रेशन करोगे लिमिट -1 to 1 और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, सेम ऐसे इस वाली टर्म का, इस वाली का इंटीग्रेशन करोगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिमिट -1 to 1 pn dx इज इक्वल्स टू 0, और ये वाला फंक्शन एज अ कांस्टेंट की तरह बाहर रहेगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये वाली वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से अगर आप देखो तो ये वाले जो आपके सभी इंटीग्रेशन होंगे सॉल्व करने पे, इन सभी की वैल्यूज क्या आएंगी, 0 आएंगी। वैल्यू 0 आने पे आपके पास में सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। तो इस वाली टर्म में अगर आप देखो ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास में, तो ये जो इधर मल्टीप्लाई में है ये कहाँ चला जाएगा, 0 में। तो आपको क्या मिलेगा कि -1 to 1 लिमिट pmx pnx इंटू dx किसके इक्वल आ गया, 0, सिंस m डज नॉट इक्वल्स टू n। और यही हमें क्या करके दिखाना था, इसमें प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा और आपके माइंड में भी सेट हो गया होगा कि पहले एक इक्वेशन, फिर pnx pmx दो सॉल्यूशन मानोगे, फिर pn pm से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, एंड देन उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
देखिएगा इसके बाद में बात करते हैं कुछ रिकरेंस फॉर्मूलों की। तो इस वाले चैप्टर में जो टोटल रिकरेंस फॉर्मूले हैं वो 6 हैं। इनका प्रूफ जिन यूनिवर्सिटीज में आता है या आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में उन सभी के एग्जाम्स हो चुके हैं, इसलिए प्रूफ मैं इस क्लास में नहीं करा रही हूँ। प्रूफ के लिए कंप्लीट वीडियोस बनी हुई है, अगर आपको देखना है तो वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं, आपको सिर्फ इनके रिजल्ट याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव वालों को इसलिए याद रखने हैं क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मोस्टली पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस जो बनते हैं वो फॉर्मूला से ही बनते हैं आपके, ठीक है। इसलिए आपको रिजल्ट याद रखना है। और सब्जेक्टिव वालों को इसलिए याद रखना है क्योंकि जो क्वेश्चंस आप प्रूफ करोगे उन क्वेश्चंस में आपका इनका यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट वाला लिखा हुआ है 2n+1 xpn इज इक्वल टू n+1 pn+1 प्लस n इंटू pn-1। सेकेंड है npn किसके इक्वल होता है xpn डैश माइनस pn-1 डैश। थर्ड है 2n+1 इंटू pn किसके इक्वल होगा p-n+1 माइनस p-n-1 के। फोर्थ है n+1 इंटू pn किसके इक्वल होगा p-n+1 माइनस xpn डैश के। फिफ्थ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर pn डैश किसके इक्वल होगा n इंटू pn-1 माइनस xpn के। सिक्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर pn डैश किसके इक्वल होगा n+1 इंटू xpn माइनस pn+1 के। सीसीएस वालों टेंशन मत लो, इनका प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ है कभी, बहुत पहले से ही 2013 में, इससे पहले सिलेबस चेंज हुआ था, उससे पहले से आपका क्वेश्चन का इनका जो प्रूफ है फॉर्मूलों का वो नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद में है बेल्ट्रमीज रिजल्ट। क्या कह रही हो दीदी, राम की बेल्ट का परिणाम कहाँ से आ गया, किसके मार दी? तो वही है, राम की बेल्ट का परिणाम ये, कभी इसका हिंदी मीनिंग निकालने लगो। ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम अगर बात करें यूजीनियो कुछ इस टाइप से करके था सॉरी, यूजीनियो बेल्ट्रमी इस नाम से एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने इस रिजल्ट को दिया था, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि 2n+1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 pn डैश किसके इक्वल होगा n इंटू n+1 इंटू pn+1 माइनस pn-1 के। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस में इनका यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं क्वेश्चंस को। देखिएगा इसके बाद में एक है रोड्रिग्स फॉर्मूला, जिसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया मैंने। pnx किसके इक्वल होगा 1/फैक्टोरियल n इंटू 2 की पावर n इंटू n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n। सो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस में इसका यूज होता है। बाकी नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रूफ दैट दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस। तो ये आपको क्या करना है, शो करके दिखाना है। अब अगर आप देखो तो इसमें बच्चे आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना होगा। जो आपको मैंने 6 रिकरेंस फॉर्मूले लिखाए हैं, मोस्टली सभी क्वेश्चंस आपके ज्यादातर उसी से ही सोल्व होंगे। तो अब आप देखो कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार मैच करो जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले लिखा है, उनमें से कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिससे ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, इसके जैसा सिमिलर कौन सा फॉर्मूला है। तो आप देखोगे कि जो रिकरेंस फॉर्मूला थर्ड है वो कुछ इसके जैसा है, इसमें 2n-1 है, उसमें +1 आ रहा है, इस टाइप से कुछ होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, वी हैव थर्ड रिकरेंस फॉर्मूला। क्या है थर्ड वाला रिकरेंस फॉर्मूला, 2n+1 इंटू pn इज इक्वल्स टू x मान सकते हो आप ऐसे, इस टाइप से लिख दो या फिर इस टाइप से लिख दो, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि दी ने गलत लिख दिया या बुक में गलत है, दोनों सही है। किसके इक्वल है ये, p-n+1 माइनस p-n-1 इसके इक्वल है। देखो कुछ सेम दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे देखो n-2 है, हमारे पास में क्या है फॉर्मूले में n-1, तो -2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना 1। तो हम क्या करेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे किससे, n-1 से। ऑन रिप्लेसिंग n बाय n-1 रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पे 2 n के प्लेस पे n-1 रखोगे तो 2n-2 और +1 कितना आ जाएगा, 2n-1 आ जाएगा, नहीं आएगा, इंटू pn इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो n के प्लेस पे आप n-1 पुट करोगे तो -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में p-n माइनस p' यहाँ पे n के प्लेस पे n-1 रखोगे और -1
तो माइनस माइनस क्या होंगे, जुड़ जाएंगी दोनों टर्म्स, तो p डैश n माइनस 2, और यही क्या करना था हमें, प्रूफ करके दिखाना था आई थिंक, p n डैश माइनस p डैश n माइनस 2। इसको इधर और इसको इधर लिख लेना, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक बात और, यहाँ पे n था तो n माइनस 1 हमने रिप्लेस किया, यहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है सीसीएस यूनिवर्सिटी में, इसलिए कराया है, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, नोट करिए इसको। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर का, प्रूव दैट दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस। तो प्रूव करने के लिए क्या करोगे, रिकरेंस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो इसमें आप देखो हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, पी एन डैश दिया हुआ है, तो हमें रिकरेंस फॉर्मूला ऐसा यूज करना है जिसमें ये टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हूँ, आ रही हूँ। तो अगर आप देखो जो रिकरेंस फॉर्मूला 4th और 5th है, अगर हम उन दोनों का यूज करें तो क्या हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सिमिलर से है क्वेश्चन, देखो कैसे, वी हैव रिकरेंस फॉर्मूला फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फोर्थ वाला रिकरेंस फॉर्मूला क्या है, अगर आपको याद होगा, n प्लस 1 पी एन डैश इज इक्वल्स टू n प्लस 1 पी एन डैश इज इक्वल्स टू p डैश n प्लस 1 माइनस के एक्स पी एन डैश। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कहीं मिस्टेक ना हो जाए, पी एन माइनस, ठीक है, यहाँ पे ये डैश नहीं है। और इसी के साथ में अगर हम फिफ्थ वाला रिकरेंस फॉर्मूला देखें तो वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एन एन इंटू पी एन माइनस 1 माइनस एक्स पी एन, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। क्यों लिया हमने ये, देखो इसमें हमें पी एन डैश मिल रहा है, इसमें हमें पी एन एन प्लस 1, यहाँ से अगर आप देखो इससे हम क्या कर सकते हैं, पी एन डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसमें हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पी एन डैश मिला ही हुआ है। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी एन डैश का स्क्वायर मिल जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो क्या कीजिए, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से पी एन डैश की वैल्यू निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या करोगे आप, जो इक्वेशन फर्स्ट है ये वाली, इससे पी एन डैश की वैल्यू निकालिए, तो क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म माइनस की इधर आ जाएगी, पहले किसकी हो जाएगी, प्लस की, इधर आएगी टर्म पी डैश एन प्लस 1, ये टर्म दूसरी साइड चली जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ये x इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, किसमें, डिवाइड में, तो 1 अपॉन एक्स पी डैश एन प्लस 1 माइनस एन प्लस 1 इंटू पी एन। क्लियर, ये आ गई आपके पास में इक्वेशन थर्ड। अब आप यहाँ से क्या करोगे, जो इक्वेशन सेकंड है और जो इक्वेशन थर्ड है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पी एन डैश का होल स्क्वायर। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पी एन डैश का क्या मिल जाएगा, स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स, यहाँ से मिलेगा पी डैश एन प्लस 1, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इनकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो n इंटू पी एन माइनस 1, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 1 अपॉन एक्स एन प्लस 1 पी एन, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा और ये भी माइनस के, तो माइनस माइनस हो जाएगा जी प्लस एन एक्स आएगा, तो यहाँ पे एन एक्स और क्या लिखा हुआ है, ये पी एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पी एन का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, एक सेकंड रुकिएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इक्वेशन फर्स्ट के और सेकंड के, दोबारा देखो यहाँ पे एक बार। सबसे पहले अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1 अपॉन एक्स पी डैश एन प्लस 1 आएगा, फिर इस टर्म की मल्टीप्लाई हमें इन दोनों टर्म्स में करनी होगी, तो एक बार फर्स्ट टर्म में करोगे तो क्या आएगा, n और पी एन माइनस 1, फिर इसकी मल्टीप्लाई हमें इस वाली में भी तो करनी पड़ेगी, तो प्लस के 1 अपॉन एक्स पी डैश एन प्लस 1, तो एज इट इज इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, nx और pn मिलेगा। फिर आगे देखो इसकी मल्टीप्लाई इस बार 1 अपॉन एक्स की इसमें करो और फिर इनमें कीजिए,
तो माइनस के 1/x n+1 इंटू Pn। यहां से आपके पास में क्या आएगा n और P n-1। इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो माइनस के 1/x n+1 Pn और इसकी मल्टीप्लाई इस वाली टर्म में करोगे तो माइनस क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये टर्म आएगी nx और यहाँ से क्या मिलेगा Pn। तो Pn का क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर हो जाएगा। जो कैंसिल आउट हो रहा है उनको कर दीजिए, x से x कैंसिल आउट, यहाँ पे भी x से x कैंसिल आउट। तो आपके पास में इक्वेशन आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर Pn डैश का स्क्वायर n/x P डैश n+1 Pn-1 n Pn P डैश n+1 माइनस n/x n+1 Pn Pn-1 और प्लस n इंटू n+1 Pn का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आई इसको कर दीजिए इंटीग्रेट। क्या करोगे आप, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। एक सेकेंड वेट करिएगा जरा। ठीक है, क्या करोगे आप इसको इंटीग्रेट ऑन इंटीग्रेट एंड टेकिंग लिमिट्स बिटवीन -1 टू +1, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो कर दीजिए, इधर की साइड इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट -1 टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर Pn डैश का स्क्वायर इंटू dx। इधर देखिए n/x कॉन्स्टेंट टर्म है, लिमिट -1 टू 1 P डैश n+1 Pn-1, इसका इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पे n कॉन्स्टेंट टर्म है, लिमिट -1 टू 1 Pn Pn+1 डैश इंटू dx माइनस n/x, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से टर्म आ गई n+1 भी बाहर लीजिए, n+1 इंटीग्रेशन लिमिट -1 टू 1 Pn-1 इंटू dx और लास्ट में टर्म क्या है, प्लस के n इंटू n+1 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट -1 टू 1 Pn² इंटू dx। ठीक है, सोल्व कर लीजिए, लिमिट -1 टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना बड़ा देख के अब घबराना नहीं है कि दी ये सोल्व कैसे होगा, सोल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो कैसे, ये जो इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है किस फॉर्म में, लिमिट -1 टू 1 P डैश दिस P दिस। अब इसमें अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया था कि अगर Pmx और Pnx दोनों कैसे हो, ये डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो m और n क्या सेम है, नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन 0। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, ये इंटीग्रेशन 0। ये और ये सेम है, नहीं है, तो ये वाला इंटीग्रेशन 0। बची कौन सी, ये वाली टर्म जिसमें n इंटू n+1 कैसी है, कॉन्स्टेंट टर्म है। और अगर आप देखो लिमिट -1 टू 1 Pn² इंटू dx, ये मैंने आपको ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, दिखा देती हूँ एक बार। आपसे कहा था बुक से करनी है, यहाँ पे देखिएगा ये वाली, पता नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, ये वाली ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज जो आपको बुक से कराई थी। तो इनमें से ही जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है कि अगर लिमिट -1 टू 1 दी हुई हो और आपका फंक्शन किस फॉर्म में हो, Pn का स्क्वायर हो, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होती है, 2/2n+1 होती है, यही बताया था। तो यहाँ से आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, 2n इंटू n+1/2n+1 की फॉर्म में। और यही क्या करना था, हमको प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इनसे अलग मेरिट में यही आए हुए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हैं, तो इन्हीं की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। अगर आपको ज्यादा करनी है तो प्रॉपर प्लेलिस्ट में आपको बार बार बोल रही हूँ बच्चा बनी हुई है, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर करते हैं बेसल फंक्शंस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेसल फंक्शंस। उससे पहले एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है वो मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराई हुई है। जब देख लेना, देखो उससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मैंने बना दी है, बेनिफिट आपका होगा क्योंकि उसमें लास्ट 5 to 6 इयर्स के क्वेश्चंस जो है वो मैंने इंक्लूड करके दिए हुए हैं। तो उनका सॉल्यूशन जो है वो वीडियो से देख लेना, चाहे अगर आपने कहीं ट्यूशन लिया है वहां से कर लेना, कैसे भी कर लेना, बट उन क्वेश्चंस को आप जरूर से जरूर कर लेना, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ये मैराथन क्लास प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन सभी आपको अच्छे से कवर करने हैं। मेरा काम है बताना, समझाना, आपको कराना, लेकिन पढ़ना आपके हाथों में। अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है मेरा इतनी मेहनत करने का या आपको वीडियो प्रोवाइड कराने का, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत अपने आप भी कर लेना कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ढूंढ करके उन क्वेश्चन को कर लेना अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो बेसल फंक्शन चैप्टर में सबसे पहले बात करते हैं बेसल इक्वेशन होती किस फॉर्म की है। जो इक्वेशन d²y/dx² प्लस 1/x इंटू dy/dx प्लस 1 माइनस n²/x² इंटू y इज इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म की होती है, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बेसल इक्वेशन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव वालों को भी याद रखनी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उनमें से आपको पहचानना होगी कौन सी बेसल इक्वेशन है, ठीक है। इसके बाद में कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं, कुछ रिकरेंस फॉर्मूले हैं। सबसे पहले फर्स्ट है j माइनस एन एक्स किसके इक्वल होता है, -1 टू दी पावर n jn x के। अगर jn x की नॉर्मल बात करें ये किसके इक्वल होता है, सिग्मा r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r x/2 की पावर n प्लस 2r 1/फैक्टोरियल n इंटू गामा n प्लस r प्लस 1 दी। हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूले कहाँ पे यूज होंगे, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ इस टाइप का होता है। जैसे कि अभी हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था कौन सा, लिगैंड बेस्ड फंक्शंस, उसमें जो क्वेश्चंस आपको गिवन थे तो क्वेश्चन खुद हिंट दे देते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होना है। तो जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस क्वेश्चन को आप किस फॉर्मूले के थ्रू सोल्व कर सकते हो। इसके बाद में इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, अगर इसमें आपको n दिया हुआ हो तो आप यहाँ पे भी n प्लस 2r लोगे और यहाँ पर भी प्लस का n प्लस r प्लस 1 लोगे। बट इन केस अगर यहाँ पे j माइनस एन एक्स होता है, यानी कि यहाँ पे n के प्लेस पे माइनस n होता, तो आप यहाँ पर भी क्या लेते, माइनस के n प्लस 2r और यहाँ पे भी आप क्या लेते, माइनस n प्लस r प्लस 1। समझ में आई बात। इसके बाद में इसमें 6 रिकरेंस फॉर्मूले हैं जिनमें से जो प्रूफ है वो आपको सिर्फ 2 का करना है सीसीएस के लिए, मेनली फर्स्ट और थर्ड वाले का, बाकी के आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना। तो रिकरेंस फॉर्मूला एक बार देख लो, बोल के मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अगर कोई चीज दिख नहीं रही है तो। बाकी अगर आप क्वालिटी इंप्रूव करके देखोगे तो बिल्कुल फुल क्वालिटी में वीडियो अपलोड की हुई है, तो आपको 100% क्लियर दिखाई देगा। और फोन को इस टाइप से करके देखा करो, ना कि इस टाइप से, ठीक है। तो उसमें आपको जो व्यू है वो भी आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, बोर्ड भी बड़ा दिखाई देगा और जो लिखा हुआ है वो भी आपको बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला है x jn डैश x किसके इक्वल होगा, n jn x माइनस x इंटू jn प्लस 1x। सेकेंड है x jn डैश x किसके इक्वल होगा, माइनस के n jn x प्लस x इंटू jn माइनस 1x। थर्ड है 2 jn डैश x किसके इक्वल होगा, jn माइनस 1x माइनस jn प्लस 1x। फोर्थ है 2n jn x किसके इक्वल होगा, x इंटू jn माइनस 1x प्लस jn प्लस 1x। फिफ्थ है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर माइनस n jn x, ये किसके इक्वल होगा, माइनस x टू दी पावर माइनस n jn प्लस 1x के। सिक्स्थ है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n jn x, ये किसके इक्वल होगा, x टू दी पावर n jn माइनस 1x के। अब इसमें अगर हम बात करें प्रूफ की तो देखो जो थर्ड वाला रिकरेंस फॉर्मूला उसका प्रूफ तो मैं आपको नहीं करा देगी क्योंकि बहुत छोटा सा है, ठीक है, फर्स्ट का बाद में कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा एक बार, जो थर्ड वाला रिकरेंस फॉर्मूला है इसका प्रूफ 2 वे में कर सकते हैं। देखो इनके ना हर एक रिकरेंस फॉर्मूले के प्रूफ करने के
दो मेथड होते हैं। एक तो वो मेथड जिसमें हम रिकरेंस फॉर्मूलों का यूज करके ही क्या करते हैं, किसी भी रिकरेंस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं, और एक होता है अल्टरनेटिव मेथड जिसमें प्रॉपर वे में बिल्कुल फुल लेंथी वे में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ज्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं है, दोनों तरीके से करोगे मार्क्स आपको सेम ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरे तरीके से करके आपको मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे, पहले तरीके से करके आपको मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो थर्ड वाले को अगर हम प्रूफ करने की बात करें तो थर्ड वाला फॉर्मूला आपको कुछ सेम दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें तो आपको थर्ड वाला रिकरेंस फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आप क्या लिखोगे कि वी हैव, सबसे पहले आप वी हैव लिखोगे, फिर फर्स्ट वाला रिकरेंस फॉर्मूला लिखोगे, सेकंड वाला रिकरेंस फॉर्मूला लिखोगे। ये आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, ये आ जाएगी इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो ये x, जे एन डैश एक्स, जे एन डैश एक्स, दोनों टर्म्स सिमिलर हैं, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ x जे एन डैश एक्स का इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करोगे तो देखो प्लस का एन जे एन एक्स है, ये माइनस का एन जे एन एक्स है, प्लस से माइनस वाला कैंसिल आउट। इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, माइनस के एक्स जे एन प्लस 1 एक्स, और यहां से मिलेगा आपको प्लस के एक्स जे एन माइनस 1 एक्स। क्लियर, यहां से इसको आप सोल्व कर सकते हो। 2x जे एन डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का, आप सॉरी एक्स एक काम कीजिए, इसमें से बाहर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर पहले प्लस वाला लिख लो जे एन माइनस 1 एक्स, फिर माइनस वाला लिख लीजिए जे एन प्लस 1 एक्स। अब आप यहाँ से देखो x से क्या हो जाएगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास में टर्म क्या आ जाएगी, 2 जे एन डैश एक्स इज इक्वल्स टू जे एन माइनस 1 एक्स माइनस जे एन प्लस 1 एक्स। एंड आई थिंक यही क्या होगा, आपका थर्ड वाला रिकरेंस फॉर्मूला होगा, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था। समझ में आ गया कैसे कैसे किया, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला रिकरेंस फॉर्मूला लिया, दोनों को ऐड कर दिया और सोल्व कर दिया, तो आपका आंसर आ गया थर्ड वाला। ठीक है, अब इसके बाद में जो फर्स्ट वाला रिकरेंस फॉर्मूला है इसका प्रूफ करेंगे। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा फर्स्ट वाला रिकरेंस फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे। प्रूफ करना आपको दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस। तो फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला लिखाया था नोट कर करके, जिसमें मैंने आपको बताया था कि n है तो n आएगा और माइनस n है तो माइनस n आएगा इनके प्लेस पे। तो उस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आप क्या लिखोगे कि वी हैव, हमें क्या पता है कि जे एन एक्स किसके इक्वल बताया था, सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर r x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू गामा n प्लस r प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको बताया था। इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। हमें कैसे पता चला, क्यों कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसमें जे एन डैश एक्स है। ये डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, डैश रिप्रेजेंट करता है किसको, डिफरेंशिएशन को। तो इसका मतलब इसका हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। तो कर दीजिए, जे एन डैश एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस 1 की पावर r तो एज इट इज रहेगा, हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में। तो ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी हमारी एज इट इज ही रहेगी। अब इसकी बात आती है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो पावर आती है मल्टीप्लाई में। जब भी हम x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर मल्टीप्लाई में और पावर में से माइनस 1 हो जाता है, यही तो करते हैं। तो पावर कितनी है, n प्लस 2r, तो n प्लस 2r तो यहाँ आ गया। अब क्या होगा कि इसकी पावर में से माइनस हो जाएगा 1, यानी कि n प्लस 2r माइनस 1, यही तो करते हैं। और अंदर वाले टर्म का जब आप करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसकी मल्टीप्लाई में क्या है 1/2, तो वो कहाँ जाएगा, इनटू में आ जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में आप क्या कर लीजिए, इसको सेपरेट करके लिख लीजिए, यानी कि सिग्मा r इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू दी पावर r
n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू गामा n प्लस r प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r माइनस 1। और एक बार क्या कर लीजिए, आप इसको 2r के लिए लिख लीजिए, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा r इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू दी पावर r 2r अपॉन फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1 इंटू 1 बाय 2 x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r माइनस 1। ठीक है जी। अब क्या कीजिए, आप इधर की साइड और इधर की साइड दोनों साइड क्या कर दीजिए, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये टर्म लेकर के आनी है जो हमें प्रूफ करनी है। इधर x से मल्टीप्लाई कर दी, इधर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर भी x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें आप देखोगे 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। इसमें अगर आप देखो, इसको हमें क्या लेकर के आना है, n इंटू jnx की फॉर्म में, और jnx हमारा किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो क्या हम इस फंक्शन को इस फंक्शन के जैसा बना सकते हैं? हमारे पास में ये भी है, ये भी है और हमारे पास में ये भी है, बट हमें चाहिए x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r और हमारे पास क्या है, n प्लस 2r माइनस 1 है। तो आप क्या कर दीजिए, x अपॉन 2 की पावर माइनस 1 को अलग कर दीजिए, सेपरेट कर लीजिए। तो क्या बनेगी टर्म, x jn डैश x इज इक्वल्स टू सिग्मा r इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू दी पावर r n अपॉन, अच्छा इस n को मैं बाहर लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 अपॉन फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1 x अपॉन 2। और यहाँ से देखो, जब आप x अपॉन 2 की पावर माइनस 1 लोगे तो यहाँ पे पावर माइनस 1, यहाँ पे पावर प्लस 1, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। एक x अपॉन 2 ये रहा, एक इसमें से जो पावर माइनस 1 है उसको ली, तो दोनों कैंसिल आउट होकर के कितना बचेगा, सिर्फ x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r प्लस यहाँ से नेक्स्ट टर्म आ जाएगी सिग्मा r इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू दी पावर r अपॉन फैक्टोरियल r को अगर आप ओपन करो तो क्या आएगा, r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 गामा n प्लस r प्लस 1 और इंटू में कितना है, x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r माइनस 1 और ये वाला x कहाँ लिख दो, आगे मल्टीप्लाई में लिख दो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप अगर इस वाले टर्म को यहाँ से देखो यहाँ तक, तो ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, इस वाली टर्म के इक्वल आ रहा है और ये jnx के इक्वल है। तो क्या हम इसके प्लेस पे jnx पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो टर्म क्या आ जाएगी, x jn डैश इज इक्वल्स टू n इंटू jnx प्लस यहाँ से x हमारा एज इट इज है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे क्या करिए आप, r माइनस 1 के प्लेस पे s मान लीजिए, लेट r माइनस 1 इज इक्वल्स टू s। तो अब यहाँ पे सोल्व करना जरा, r इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे लिमिट भी फिर s के लिए लीजिए, इंफिनिटी। यहाँ पे टर्म आ जाएगी माइनस 1 की पावर r के प्लेस पे क्या आ जाएगा, s प्लस 1, फिर यहाँ पे भी r के प्लेस पे क्या आएगा, s प्लस 1। सॉरी, एक काम कीजिए, यहाँ से देखिए r से r तो क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1 r माइनस 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली फैक्टोरियल s गामा n प्लस r के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप, s प्लस 1, तो s प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू में क्या आ जाएगा, x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r और r के प्लेस पे आप r की वैल्यू पुट करोगे s प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2s प्लस 2 और माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, तो n प्लस 2s और प्लस के 1 आ जाएगा। ठीक है, एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ से आगे देखिएगा, ऊपर टर्म क्या आ जाएगी, x jn डैश x इज इक्वल्स टू n jn x। यहाँ पे काम कीजिए, माइनस 1 की पावर s है और माइनस 1 की पावर 1 अलग लिख लीजिए। तो जब आप माइनस 1 की पावर यहाँ से कितनी आएगी, x, पहले ये टर्म एज इट इज लिख लेते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 टू, सॉरी s इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, माइनस 1 की पावर s हमने यहाँ पे लिख लिया और माइनस 1 की पावर 1 क्या हुआ, माइनस 1, तो माइनस साइन यहाँ पे ले लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास ये टर्म आएगी 1 अपॉन फैक्टोरियल s गामा, इसको किस फॉर्म में लिख लीजिए, n प्लस 1 प्लस s प्लस 1 की फॉर्म में लिख लीजिए। क्यों लिखा अभी बताऊंगी। और यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी, x अपॉन 2 की पावर
n+1 प्लस 2s। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, अगर आपको याद हो, मैंने आपको जो jnx के लिए फॉर्मूला लिखाया था वो क्या लिखाया था, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to infinity -1 to the power r x अपॉन 2 की पावर n+2r 1 अपॉन फैक्टोरियल r गामा n+r+1, ये लिखाया था। इसमें अगर आप देखो अब ध्यान से, r के प्लेस पे क्या है s, r के प्लेस पे क्या है s, यहाँ पे अगर आप इसकी पावर देखो तो n के प्लेस पे क्या है, n+1 है, r के प्लेस पे तो s है, लेकिन n के प्लेस पे क्या है, n+1 है। उसके बाद में यहाँ पे देखो r+1 तो s+1, यानी कि r रिप्लेस हो गया इससे, लेकिन n के प्लेस पे क्या है, n+1 है। तो जब n के प्लेस पे n+1 है तो ये अगर jnx का फॉर्मूला था तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, jn+1x का फॉर्मूला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं, और इनटू में क्या चल रहा है, x माइनस साइन, यहाँ से क्या चल रहा है, n jnx, और ये किसकी इक्वल है टर्म, x jn डैश x की इक्वल है। और यही क्या है, आपका फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला है जो कि हमें प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है जी, तो इसी के साथ में ये आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को दोबारा से देख लेना एक बार, अगर कहीं पे कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया, और अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नोट करिए इसको। देखिएगा इसके बाद में एक क्वेश्चन है, j12x इज इक्वल्स टू √2 अपॉन πx इंटू साइन एक्स। सेम यही क्वेश्चन cos x में मिलता है, उसमें 1/2 के प्लेस पे -1/2 होता है। इसके लिए आपको इस फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है। 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो फॉर्मूला याद रखना जरूरी है आपको ये। ठीक है, साइन एक्स के लिए +½ होगा, cos x के लिए -½ होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखोगे आप कि jnx किसके इक्वल होता है, इसके। हमें क्या निकालना है, j12x। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में n के प्लेस पे 1/2 पुट कर दोगे। ऑन पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1/2, तो आपके पास में टर्म क्या आएगी, j12x इज इक्वल्स टू x की पावर n के प्लेस पे 1/2 पुट करोगे, जहां पे भी n है वहां पर क्या पुट कर दोगे, हाफ। 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2। 1 माइनस x² अपॉन 2 इंटू, इसके प्लेस से 1/2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। उसके बाद में प्लस आगे एज इट इज आपकी टर्म्स जो है वो चलती रहेंगी। ठीक है, चाहे तो इसको और सॉल्व करके देख लीजिए, x की पावर 4, ये 2 है, 4 है, यहाँ पे 1, 2 and 1 कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और 4 and 1 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस फिर आगे ये जो सीरीज है ये एज इट इज आपकी चलती रहेगी। अब आप इसमें देखो, j12x इज इक्वल्स टू दिस टर्म है। अगर आप देखो क्या ये किसी की सीरीज बन रही है, नहीं बन रही, इस 2 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, गामा 3/2। यहाँ पे देखो, अगर आप x² 2 3, क्या हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन रहा है 3 2 1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 की फॉर्म में। अगर आप यहाँ पे देखो, इसकी मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं हम, 5 4 3 2 1, ये बन रहा है क्या, फैक्टोरियल 5 की फॉर्म में बन रहा है इस टाइप से। लेकिन क्या ये किसी की सीरीज बन रही है, अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर हम इसमें x से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारी सीरीज बन जाएगी किसकी, साइन x की, जो कि हमें लेकर के आना है। तो इसमें x से मल्टीप्लाई करो तो देखो x बाहर होना चाहिए, लेकिन बाहर क्या है, x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये x हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2, क्योंकि इससे ही क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो j12x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, गामा n। अगर मैं इस 3/2 के प्लेस पे इसको इस फॉर्म में लिख दूं 1/2 + 1 की फॉर्म में, क्या कोई दिक्कत है, नहीं है। लेकिन हमें पता है कि गामा n+1 किसकी इक्वल होता है, n इंटू गामा n के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, n आ जाएगा, यानी कि 1/2 और गामा n यानी कि गामा 1/2 इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आप देखो 2 की पावर 1/2 से एक 2 की पावर 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 की पावर 1/2 बचेगी, जो कि कहाँ आएगी, ऊपर। यहाँ से ये सीरीज आपकी एज इट इज, इसमें x से मल्टीप्लाई करोगे आप तो x³ अपॉन फैक्टोरियल 3
प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एज इट इज चलेगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। यहां से आगे देखिएगा, ये टर्म आपकी एज इट इज आएगी जे हाफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 की पावर 1/2 ऊपर चली जाएगी तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 2, और ये x भी पावर 1/2 है तो ये x आ जाएगा। गामा 1/2 किसकी इक्वल होता है? बीटा एंड गामा फंक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आपको, रूट पाई के इक्वल होता है, नहीं होता? सेकंड सेम में पढ़ा था। तो ये हमारा रूट पाई के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगी टर्म पाई x, और ये जो हमारी सीरीज बन रही है ये किसकी बन रही है? साइन x की। तो यही हमें क्या करना था? प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। सेम ऐसी cos x की सीरीज बनती है, उसके लिए x के प्लेस पे -1/2 आएगा, उसके लिए आप सोल्व करके देख लोगे। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको प्रूफ करके दिखाना है कि J2 किसके इक्वल है? J0 डबल डैश माइनस एक्स इनवर्स J0 डैश के। अब आपको इनमें क्या करना है, प्रूफ कैसे करोगे? इसके लिए आपको रिकरेंस फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो 6 रिकरेंस फॉर्मूले आपको लिखाए थे, बट उनके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे भी चलाना पड़ेगा कि किस रिकरेंस फॉर्मूले का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो हमें क्या चाहिए? 0 और 2 चाहिए। इसका मतलब हमें कोई ऐसा रिकरेंस फॉर्मूला देखना होगा जिसमें हम माइनस प्लस करके या वैल्यूज पुट करके 0 और 2 लेकर के आ जाए। तो अगर हम फर्स्ट वाला रिकरेंस फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है? वी हैव फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला क्या था? एक्स जे एन डैश, एक्स नहीं लिख रही मैं क्योंकि इसमें देखो मैंने आपको बताया था कि जे एन डैश एक्स लिख लो या जे एन लिख लो, एक ही बात है। क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला इसी फॉर्म में बता रही हूँ। ये किसकी इक्वल था? एन जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस 1, इसकी इक्वल था। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या ले लीजिए आप? 1 ले लीजिए। 1 लेकर के सोल्व करके देखते हैं आप। टेकिंग n इज इक्वल्स टू 1, अगर आप n के प्लेस पे 1 पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगी? ये टर्म 1 यहाँ से हो जाएगा J1 माइनस के x, J1 और 1 क्या हो जाएंगे ऐड होकर के 2। तो हमने 1 क्यों लिया? ताकि हमारी एक टर्म हमें मिल जाए क्या? J2। अब यहाँ से अगर आप देखो, ये जो मैंने आपको बताया था कि J0 डैश किसकी इक्वल होता है? माइनस J1 के। अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दें तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा? माइनस के J1 डैश के। दोनों साइड हमने क्या कर दिया? अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, अब इनकी हेल्प से क्या करेंगे? हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो किस किस की वैल्यू चाहिए। J1 डैश है यहाँ पे भी J1 डैश है। सबसे पहले देखो J2 हमारा अकेला है, तो पहले J2 को आप अकेला कर लो बिल्कुल। इसके जितने भी साथी हैं सबको बिछाड़ दो इनसे। तो यहाँ से ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। ये माइनस प्लस का है, दूसरी साइड जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। x से डिवाइड कर दो कंप्लीट इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा J1 अपॉन x माइनस x से x कैंसिल आउट, ये हो जाएगा जी J1 डैश। तो J2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। J1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ से देखना J0 डैश किसकी इक्वल है? माइनस J1 की। अगर हम सिर्फ J1 की वैल्यू निकालें तो ये किसकी इक्वल आएगी? माइनस के J0 डैश के। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के J0 डैश, फिर माइनस J1 डैश हमारा किसकी इक्वल आएगा? ये माइनस साइन इधर लगा दो, तो क्या हो जाएगा? माइनस के J0 डबल डैश आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा? हमारा प्लस। देखो एक माइनस ये रहा, और जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो एक माइनस वो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसको सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए, तो J0 डबल डैश माइनस के 1 अपॉन x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1 एंड J0 डैश। यही क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में? प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, आया हुआ है बट एग्जाम में, तो याद रखना, नोट करिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा क्या है? J2 माइनस J0 किसकी इक्वल है? 2 J0 डबल डैश के। इसको हमें क्या करना है? प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो क्या मिल रहा है? 2 J0 डैश। तो ऐसा कोई रिकरेंस फॉर्मूला जिसमें 2 आ रहा हो Jn के साथ में, कौन से वाला? थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले का यूज करेंगे हम। वी हैव थर्ड रिकरेंस फॉर्मूला क्या था? 2 Jn डैश x इज इक्वल्स टू Jn माइनस 1x माइनस के Jn प्लस 1x। यही तो था, हमने x नहीं लिखा, हमने सिर्फ यही ले लिया डायरेक्ट।
इसको ऐड कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और n की वैल्यू पुट कर दीजिए कितनी 1। ऑन पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 तो देखना जरा यहाँ से क्या आ जाएगा 2j1 डैश, यहाँ से 1 माइनस 1 0 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग देखिए हमें चाहिए j नॉट डबल डैश, यहाँ पे j1 डैश है तो j1 डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास में माइनस की j नॉट डबल डैश, तो इसके प्लेस पे वैल्यू पुट कीजिए माइनस के j नॉट डबल डैश। j नॉट हमें चाहिए तो ये एज इट इज, j2 भी चाहिए तो ये भी एज इट इज रहने दो। ये माइनस का हमें प्लस का चाहिए तो क्या कर दो माइनस साइन से कंप्लीट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस का हो जाएगा जी प्लस का, ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस का। यही क्या करना था हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स आएंगे और कहेंगे दी आपने टफ क्वेश्चन नहीं कराए हैं, सिर्फ इजी से क्वेश्चन कराए हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसी बात नहीं कि मैं टफ या इजी करा रही हूँ, मैं क्वेश्चन वो करा रही हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, मेनली सीसीएस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि सब्जेक्टिव सिर्फ अब आपका ही बचा है तो ये क्लासेस मेनली आपके लिए चल रही है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके ऑब्जेक्टिव होंगे उनके लिए ये इसलिए हेल्पफुल होंगी क्योंकि इनमें बिल्कुल बेसिक में जितने भी फॉर्मूले वगैरह होंगे सब कुछ अच्छे से बताए जाएंगे, क्वेश्चंस के मेथड बताए जाएंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन रह गया वो और करेंगे। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर का, इसको करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दी हुई है टर्म आपको j3/2x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो फोर्थ वाला रिकरेंस फॉर्मूला है उसका यूज करके। वी हैव, कौन सा है फोर्थ वाला रिकरेंस फॉर्मूला 2n jnx इज इक्वल्स टू x, अंदर टर्म क्या है jn प्लस 1x प्लस jn माइनस 1x। आई थिंक यही वाली एक बार चेकआउट कर लेते हैं। बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे ये माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक है। तो ये हमारा वैसे तो वो प्लस में ही आगे पीछे हो जाए तो भी इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा सेम ही आएगा, बट फिर भी। तो ये हमारा क्या है फोर्थ वाला रिकरेंस फॉर्मूला है, इसका यूज करके देखते हैं कि हमारा ये आंसर आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, n के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, हमें क्या चाहिए j3/2 चाहिए। अगर हम 1/2 में 1 ऐड कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा j3/2 मिल जाएगा यहाँ से इजीली। तो या तो पहले आप इसको सेपरेट कर लीजिए जिससे हमें क्या मिल जाए jn+1 की वैल्यू मिल जाए। आपको फॉर्मूला वो देखना है जिसमें हमें jn+1 मिले 100%। तो देखो सबसे पहले ये x इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको इधर की साइड लिख रही हूँ 2n jnx डिवाइड में आ जाएगा x, वो jn+1x हमने उधर ही रहने दिया और इसके साथ में जो ये वाली टर्म है दूसरी साइड जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें आप पुट कर दीजिए n के प्लेस पे 1/2 ऑन पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको j3/2x। ये तो हमें इधर चाहिए ही था तो ये तो कंफर्म हो गया। अब बारी आती है इधर की, तो 2 n के प्लेस पे 1/2 रखोगे, j12x अपॉन में x माइनस यहाँ पे 1/2 रखोगे, 1/2 माइनस 1 कितना बचा माइनस के 1/2। 2 से क्या हो जाएगा जी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, j3/2x इज इक्वल्स टू 1/x। एक बात बताइए, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एक फॉर्मूला कराया था, एक क्वेश्चन कराया था j12x, किसके इक्वल आया था हमारा सॉल्व करके √2/πx इंटू साइन एक्स। एंड मैंने आपको क्या बोला था कि अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस के हाफ हो तो उस कंडीशन में ये हमारा किसके इक्वल आएगा cos x के इक्वल आएगा। बताया था या नहीं बताया था? तो इनका यूज करेंगे हम, j12x की और j-12x की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो कर दीजिए, इसकी वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा √πx साइन एक्स माइनस इसकी वैल्यू पुट करोगे तो √2/πx इंटू cos x आ जाएगा। दोनों में से जो टर्म कॉमन है उनको बाहर लिख लीजिए,
कितना आ जाएगा बाहर, रूट पाई अपॉन एक्स, तो अंदर कितना बचेगा 1 अपॉन एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स। यही क्या करना था हमें, प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ में आप ये मान करके चलिए कि आपके जो हाफ बुक है डिफरेंशियल इक्वेशंस वो कंप्लीट होती है, क्योंकि इसके आगे के जो 2 चैप्टर हैं, एक तो आपका सीरीज सॉल्यूशन का है शायद से, और एक हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है शायद, हाँ जी, एक हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन ही है और एक सीरीज सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। वो दोनों चैप्टर्स आपको नहीं करने हैं। तो हाफ बुक आपकी आज कंप्लीट हो गई, बाकी बची हुई हाफ बुक जो है वो हम कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो कल आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैकेनिक्स चलेगी, 2-3 दिन में ही वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अंदर सिर्फ इतना कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको कहा है करने के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी मर्जी है, करनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं ये तो मैंने करा दिए, इनमें से भी कुछ मैच कर जाएंगे, प्लस वो क्वेश्चंस आपको 101% करने हैं और उसके बाद ही आपको एग्जाम देने जाना है। ठीक है, बाकी जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी ही आप कीजिए और प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम ही वीडियो बन जाती है। वीडियो बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि रफ करना, कुछ लिखना, वो सब वीडियो की एडिटिंग में कट हो जाता है, तो वो टाइमिंग आप नहीं देखते। दूसरी बात ये है, इसके बाद में वीडियो एडिट भी होने में टाइम लगता है, फिर उसको सेव होने में टाइम लगता है, फिर अपलोड होने में टाइम लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है बताए हुए टाइम से। सो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और जितना आपको कराया जाए उतना कर लीजिए। बाकी 13 अगस्त से पहले आपकी सभी मैराथन क्लासेस आपको मिल जाएंगी सभी बुक्स की। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ी सी हिम्मत मिल सके कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है नहीं। अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर नहीं की है तो उन तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें और हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके। एंड अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।